बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद फरी और मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बिना ओवन के मार्बल केक, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप बताने वाली हूं जिससे आपका केक फर्स्ट टाइम में ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनेगा। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए आपने लास्ट तक मेरी वीडियो देखनी है। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमें चाहिए 2 कप मैदा, 4 अदद हमें चाहिए अंडे, 1 कप हम लेंगे वेजिटेबल ऑयल, 1 कप हम लेंगे शुगर पाउडर, 2 टेबल स्पून हम ले रहे हैं कोको पाउडर एंड 4 टेबल स्पून हम ले रहे हैं दूध। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। दूध हमने बॉईल लेना है, कच्चा दूध हमने बिल्कुल भी नहीं लेना। 4 से 5 हम ड्रॉप लेंगे वनीला एसेंस एंड 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। चलिए जी फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉल के अंदर हम निकाल लेंगे अंडे। सो फ्रेंड, अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप कोशिश करें कि अंडे जो हैं फ्रिज वाले यूज़ करें। फ्रिज वाले अंडे यूज़ करने से जब हम अंडों को बीट करेंगे सो फ्रेंड बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होंगे। सो फ्रेंड्स, अंडों को फ्लफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंडे फ्लफ़ी होंगे तो हमारा केक भी बहुत ज़्यादा फूलेगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेकर आई हूँ। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको अपने जो है टिप्स भी बताऊँगी। हमारा जो केक है ज़बरदस्त बनाने के लिए, हमारे केक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ है। चलिए जी, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अंडे हमारे बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छे बीट हुए हैं, बहुत फ्लफ़ी हो चुके हैं। अंडों को हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट बीट करना है, इससे ज़्यादा हमने बीट नहीं करना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर फ्रेंड्स, मैंने घर वाली जो आम शुगर होती है उसको लेकर मैंने इसको ग्राइंड करके मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। मैंने आइसिंग शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। शुगर को भी हम 1 से 2 मिनट बीट करेंगे। चलिए जी फ्रेंड्स, आज की मैं आपको टिप्स भी बता दूं। आज की टिप्स ये थी कि अगर आपको केक बनाने का बहुत शौक है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने करना ये है कि आपके पास जो है बीटर होना बहुत ज़रूरी है। बिना ओवन के केक बनाना बहुत इजी है, लेकिन बीटर के बिना केक बनाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप जब भी केक बनाएं बीटर के साथ बनाएं। चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल को भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। चलिए जी, इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं वनीला एसेंस। सो फ्रेंड्स, वनीला एसेंस के सिर्फ हमें 4 से 5 ड्रॉप यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करना। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा केक एकदम जो है कड़वा हो जाएगा। चलिए जी, हमारा जो है बैटर बिल्कुल रेडी है। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। बैटर को हम कर देते हैं साइड पर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदे को मैंने बेकिंग पाउडर के साथ जो है पहले से ही छान के रख लिया था, यानी कि मैदा और बेकिंग पाउडर मैंने एक साथ छान लिया था। सो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। चलिए जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आराम से हमने हल्के हाथों से जो है इसको मिक्स करना है। चलिए जी फ्रेंड्स, हमारा मेज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, लेकिन दूध ऐड करने से पहले हमने इसमें से हाफ मेज़ा निकाल कर साइड पे रख लिया है। सो फ्रेंड, उसका भी मैं आपको बताऊंगी उसका हम क्या करेंगे। सो फ्रेंड, बीटर को हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। बीटर हमने साइड पे कर दिया है। हमने हल्के हाथों से जो है इसको मिक्स करना है। ज़्यादा हमने इससे ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल प्यार से हम इसको जो है मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी आप थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इसको हमने उठा के ऊपर को करना है, एकदम ये सॉफ्टली आराम से नीचे को आए। ज़्यादा हार्ड नहीं करना। अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा हमारा मैज़ा तो हमारा जो केक है वो भी हार्ड बनेगा। चलिए जी फ्रेंड, ये हो चुका है रेडी। इसको हम करेंगे साइड पर। यहाँ पर हमें चाहिए एक बॉल में हम अपना कोको पाउडर निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हम अपना कोको पाउडर निकालेंगे। सो फ्रेंड, चीज़ें जो है हमें खाने पीने वाली चीज़ें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इससे अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं। चलिए जी, अब हम इसमें ऐड करते हैं दूध हम इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म। 1/4 कप हम लेंगे दूध। इसको जो है हम आराम से इसमें जो है
मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड, कोको पाउडर को मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हम इसमें नीम गर्म दूध डालेंगे ताकि इजीली ये मिक्स हो जाए। नीम गर्म दूध डालने से ये कोको पाउडर जो है एकदम इजीली मिक्स हो जाता है। चलिए जी, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कोको पाउडर बहुत अच्छा मिक्स हो चुका है। ये देखिए एकदम चॉकलेट सिरप की तरह आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम करेंगे साइड पर। यहाँ पर हमें चाहिए एक बॉल। इस बॉल में जो है हमने हाफ अमेज़ा निकाला था, वो वाला अमेज़ा हम इसमें जो है डाल लेंगे। चलिए जी फ्रेंड्स, आधा अमेज़ा मैंने इसमें डाल लिया, आधा जो है मैं साइड पे कर लूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ इसमें जो है हमने क्या ऐड करना है। इसमें हमने अपना कोको पाउडर ऐड करना है। सो फ्रेंड, इसमें मैंने दूध नहीं ऐड किया, सिर्फ हम कोको पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि कोको पाउडर में दूध ऐड ऑलरेडी हो चुका था। अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो फ्रेंड, हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा हमने इससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। सो फ्रेंड, इसको हम जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सो फ्रेंड, जब भी हमने इसमें कोको पाउडर ऐड करना है, कोको पाउडर का हमने लिक्विड बना के ऐड करना है। ड्राई कोको पाउडर हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर हम ड्राई कोको पाउडर ऐड करेंगे तो हमारा जो बैटर है वो हार्ड हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा केक भी बहुत हार्ड बनेगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसको मोल्ड में डाल के ऐसे ही बेक कर लें तो ये चॉकलेटी फ्लेवर केक बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, बच्चों को चॉकलेटी फ्लेवर केक बहुत पसंद है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए जी फ्रेंड्स, ये भी हमारा जो है रेडी हो चुका है। आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है, दिखने में, खाने में भी बहुत मज़े का होगा। अब हम इसको करेंगे साइड पर। चलिए जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है एक मोल्ड लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से ऑयल लगा के इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था। चलिए जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ी सी चॉकलेट चिप। हल्की सी हम जो है ऊपर चॉकलेट चिप लगाएंगे ताकि जब ये रेडी हो ऊपर से एकदम फुल चॉकलेटी दिखे और बच्चे जो है देख के बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े का बनेगा। चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसको करेंगे बेक। 35 मिनट में ये बेक होगा। सो फ्रेंड्स, पतीले को मैंने पहले से ही नमक लगा के इसको प्रीहीट कर लिया था। चलिए जी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने इसको पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। सो फ्रेंड्स, प्रीहीट करने के लिए पहले 5 मिनट के लिए हमने फुल फ्लेम रखनी है। उसके बाद जो है हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देनी है। यानी कि जब हम चावलों पर दम लगाते हैं सिर्फ इतनी स्लो फ्लेम में हम जो है केक बेक करेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है। चलिए जी, मैं आपको जो है ये दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से अभी बहुत गर्म है, अभी मैंने इसको जो है निकाला है। चलिए जी, अब हम इसको जो है कट करेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी मिलती रहे।
सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इससे भी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आऊँगी। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपको अल्लाह हाफिज़।